आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक का नाम है फोर्थ 5 ईयर प्लान, जो 1969 से 74 तक चला था, और चैप्टर का नाम है प्लानिंग। शुरू करने से पहले बता दूं कि इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। द फोर्थ प्लान स्टार्टेड इन 1969 विद एन एम्फेसिस ऑन ग्रोथ विद स्टेबिलिटी। तो फोर्थ प्लान जब शुरू हुआ 1969 में, तो मेन मकसद था ग्रो करना अपनी इकोनॉमी को, स्टेबलाइज करना। ठीक है। It also placed much greater emphasis on attaining self-reliance by reducing reliance on the foreign assistance. इसका मेन मकसद ये भी था कि जो फॉरेन हेल्प आ रही है, फॉरेन असिस्टेंस आ रही है, उससे डिपेंडेंस कम करना और अपने आप को अपने पैरों पे खड़े करना, जिसको सेल्फ रिलायंस कहा जाता है। द प्लान सेट अ टारगेट ऑफ अचीविंग 5.7% ऑफ ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम। प्लान सेट किया गया कि हम अपने कंट्री को 5.7% से ग्रो करेंगे, बट एट द सेम टाइम इट गेव प्रायोरिटी टू इंक्रीजिंग द इनकम ऑफ वीकर सेक्शंस एज अ पार्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ एंड सोशल जस्टिस। साइमल्टेनियसली ये भी प्रायोरिटी दी गई कि जो वीकर सेक्शंस हैं, जो गरीब हैं, उनको भी सोशल जस्टिस दिया जाएगा, मतलब इनइक्वालिटीज कम होंगी, और गरीबी हटाओ के नारे दिए गए, मतलब रिमूवल ऑफ पॉवर्टी बिकेम द कैची स्लोगन। उस टाइम पे स्लोगन दिया गया उस टाइम की सरकारों ने कि हम गरीबी हटाएंगे। इंदिरा गांधी ने स्लोगन दिया था गरीबी हटाओ का। दस फोर्थ प्लान वॉज, यहाँ आना था वॉज, वॉन लिख दिया मैंने। ठीक है। द फोर्थ प्लान वॉज एम्बिशियस प्लान। तो जो फोर्थ प्लान था वो काफ़ी एम्बिशियस प्लान था कि गरीबी हटाएंगे, तो ये तो काफ़ी अच्छी एम्बिशन है ना। अब प्रोग्रेस क्या हुई? द प्रोग्रेस ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 years वॉज एनकरेजिंग। फर्स्ट के 2 साल में जो परफॉर्मेंस थी वो काफ़ी अच्छी रही। फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन इंक्रीज रिमार्केबली। फूड ग्रेन्स की प्रोडक्शन कई गुना बढ़ गई, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी अच्छी हो गई, एंड नेशनल इनकम रजिस्टर्ड अ शार्प टू मॉडेस्ट इंक्रीज। वो नेशनल इनकम भी अच्छी खासी बढ़ गई, क्योंकि आपको याद होगा इस टाइम पे ग्रीन रेवोल्यूशन भी आया था, मतलब इसी के आसपास आया था, थोड़ी देर पहले आया था इससे। बट परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द नेक्स्ट 3 years वॉज एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटिंग। शुरू के 2 साल बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही, लास्ट के जो 3 साल थे इस प्लान में, उसमें परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही। द साइज ऑफ द प्लान हैड टू बी रिड्यूस्ड in the first half of the plan due to Bangladesh crisis and Indo-Pak war in 1971. पंगा ये पड़ गया कि भाई बांग्लादेश को आज़ाद हो रहा था, तो इंडिया ने उसकी हेल्प की, और इंडिया पाकिस्तान की वॉर भी हो गई। उसमें काफ़ी ज़्यादा वेल्थ ड्रेन हो गई इंडिया की, मतलब उसमें भी काफ़ी ज़्यादा पैसे खर्च हो गए, जो डेवलपमेंट के ऊपर खर्च होने चाहिए थे वो जंगों के ऊपर खर्च कर लिए। ठीक है, जंग मतलब वॉर। फूड ग्रेन प्रोडक्शन डिक्लाइंड ड्यू टू फेलियर ऑफ मानसून्स। मानसून्स भी उस टाइम पे फेल हो गए, आए नहीं। ठीक है ना, मानसून्स अच्छे नहीं हुए, आए नहीं मतलब बारिशें कम पड़ी। इंडस्ट्रियल आउटपुट रजिस्टर्ड अ स्लो इंक्रीज ड्यू टू पावर ब्रेकडाउन्स। बिजली नहीं होती थी, बिजली की प्रोडक्शन कम होगी। ट्रांसपोर्ट बॉटलनेक्स, मतलब ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन इतना अच्छा नहीं था। इंडस्ट्रियल अनरेस्ट थी। ये सारी चीज़ों की वजह से इंडस्ट्रियल ग्रोथ को भी सफ़र करना पड़ा। Consequently, there was a substantial shortfall in the targeted rate of growth. इसकी वजह से जो टारगेट रेट ऑफ ग्रोथ है उसको हम हासिल नहीं कर पाए। नेशनल इनकम इंक्रीज्ड एट अ रेट ऑफ 3% ओनली, सिग्निफिकेंटली लैगिंग बिहाइंड द टारगेट ऑफ 5.7% पर एनम। टारगेट रखा था 5.7% से बढ़ाएंगे अपनी इकोनॉमी को, मगर 3% से ही बढ़ी। दस द फोर्थ प्लान फेल्ड हाफ वे थ्रू। फोर्थ प्लान 2 साल के बाद ही फेल हो गया, क्योंकि जंग लग गई और इंडस्ट्रीज उस तरीके से नहीं बढ़ी, और एग्रीकल्चर में मानसून्स वगैरह भी नहीं आए। समझ गई बात? तो फोर्थ प्लान में ये कहा जाता है कि फर्स्ट के 2 years अच्छे निकले, बाकी के 3 years अच्छे नहीं निकले। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगा फिफ्थ प्लान, इसमें क्या क्या हुआ वो पूरा डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।